बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रही है क्योंकि 2 छुट्टियां थी, सैटरडे और संडे, और फ्राइडे का भी आधा दिन। तो ख़बरों की भरमार है। इस वक्त IMF का मिशन पाकिस्तान में है और गर्मा गर्म खबरें हैं। उसके लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है। आज की जो हमारी वीडियो है, जो कि इस वक्त 4 ऐसे स्टॉक जो कि पूरी मार्केट के, बल्कि पूरी स्टॉक मार्केट के हल्के के वजह सरदर्द बने हुए हैं कि इनको क्या किया जाए। बाज़ लोग इनमें बहुत बड़े बड़े फ़ायदे उठा रहे हैं और बाज़ लोग इसमें बहुत ज़्यादा इतना नुकसान उठा रहे हैं कि जिसकी समझ लें आखिर कोई नहीं है। दोस्तों जैसा कि थंबनेल में बताया, ये 4 कंपनी है जिसमें पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी लिमिटेड है, शेल पाकिस्तान है, हेस्कोल पेट्रोलियम है और TRG है। इसके बारे में बताया जाएगा। ये 4 कंपनियों के अंदर कुछ खबरें ऐसी गर्मा गर्म हैं जो कि थरथली मचा चुकी हैं पूरी मार्केट के हल्के में। आखिर ये करने क्या जा रही हैं? इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा मैसेज है, ठीक है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे मैसेज करके आप पेड ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स की डिटेल ले सकते हैं और ग्रुप्स में आप ऐड हो सकते हैं। जी दोस्तों, ये 4 स्टॉक, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इधर उधर की बातें नहीं, पहले स्ट्रेट ये 4 स्टॉक के बारे में होगा, फिर मार्केट के हवाले से आपको अगली वीडियोस में बताया जाएगा। दोस्तों ये 4 स्टॉक में पहला जो है पाक सुजुकी मोटर कंपनी देख लें। 110-12 रुपये पे ये स्टॉक था जब इसकी एक खबर आई मार्केट में कि ये कंपनी जो है वो डीलिस्ट होने जा रही है स्टॉक मार्केट से, यानी कि PSX से। और जो शेयर इसने पब्लिक को अपने शेयर्स बेचे थे प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होने के लिए, अब वो शेयर जो है वापस पब्लिक से लेना चाह रही है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी से ये दोबारा प्राइवेट लिमिटेड होने जा रही है। पाकिस्तान नहीं छोड़ी, सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट छोड़ रही है। अब दोस्तों बात है, जैसे ये खबर आई उसके बाद कई लोगों ने फौरी तौर पे ना सोचा, ना समझा, ना कुछ कि देखें कि क्या मामलात होते हैं। उन्होंने बड़े लेवल पे फ्यूचर में माल ख़रीदा और दूसरे नंबर पे शॉर्ट भी किया। बहुत से लोगों ने इसमें बड़ी शॉर्ट्स बनाई और अब आप ये देखें कि अगले दिन से ये अपर कैप है। जिन लोगों के पास डिलीवरी पे माल पड़ा हुआ था, कैश पे उन्होंने अपना माल लिया हुआ था, डिलीवरी पे रेगुलर मार्केट में माल उठाया हुआ था डिलीवरी पे, वो लोगों की रातों रात पैसा डबल और करोड़ अरबपति हो गए हैं। और जिन लोगों ने देखें शॉर्ट्स पे, आपको मैं किस हद तक मना करता हूँ कि भाई शॉर्ट नुकसानदेह है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नुकसानदेह है। इसमें आप लेवरेज मार्जिन पे काम करते हैं जो कि जायज़ नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये आप लेवरेज मार्जिन पे काम करके अपने रातों की नींदें भी ख़राब करते हैं। अब आप ये देखें कि ये काफ़ी दोस्त हमारे जो कि फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, अब वो हल पूछ रहे हैं दूसरों से इधर उधर से, भाई क्या करें। इन लोगों की बेचारों की कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि वो बेचारों की ने कई अपनी कीमती असासाजात भी बेच के भी पैसा नहीं पूरा हो रहा, कि जिस हद तक ये पाक सुजुकी जो है वो बढ़ रही है। क्योंकि देखें जब शॉर्ट किया जाता है तो वो जितना रेट नीचे गिरेगा उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। और जिन्होंने रेगुलर डिलीवरी पे माल उठाया होता है उनको जितना स्टॉक बढ़ेगा उनको फ़ायदा होगा। तो जिन्होंने डिलीवरी पे अपने पैसे पे माल उठाया वो तो सुकून से बैठे हैं, बल्कि ऐश कर रहे हैं कि उनके पैसे रातों रात डबल हो रहे हैं। और जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है कि नीचे जो शॉर्ट करते हैं ऊपर जाएगा तो जारी सी बात है उनको नुकसान है, नीचे आएगा रेट तो उनको फ़ायदा। तो इसका अभी कोई पता नहीं है कि पाक सुजुकी मोटर कंपनी किस जगह पे जाके रुके। इस वक्त जो है तकरीबन 400 के करीब है, बल्कि 450 के करीब। और ये कंपनी जो है 500, 700, 1000, 1200, 1500, 2000, कोई पता नहीं है किसी को कहाँ पे जाके ये स्टॉप हो। ये वो रेट्स हैं जिसमें मार्केट में चैम हो गई है कि यहाँ पे रुकेगी या यहाँ पे रुकेगी या यहाँ पे 2000-2500 तक की भी बातें हैं, कई 5000 की भी बातें कर रहे हैं, कई 7000 की भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये स्पेकुलेशंस हैं, कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई टेक्निकल्स नहीं है इसके, क्योंकि अब ये कहाँ पे रुके। तो इसका जो है ये मामलात देखें अब क्या किस करवट बैठते हैं। लोग जो बेचारे फंसे हुए हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, मामलात भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये क्या मामला होता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये मिसाल दे के एक नसीहत कर रहा हूँ फिर कि शॉर्ट से और फ्यूचर के काम से बचें।
अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। कोशिश करें अपने पैसे से काम करें, रेगुलर मार्केट में काम करें, डिलीवरी पे माल उठाएं, रात को चैन की नींद सोएं और होल्डिंग भी रखना पड़े। स्टॉक नीचे जाता है तो थोड़ी थोड़ी एवरेज करें, ऊपर जाता है थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट करें, आपको दोनों तरफ से फायदा है। दूसरे नंबर पे दोस्तों है जी शेल की ये न्यूज़ है जी कि पहले तो अरामको सऊदी अरब की कंपनी आई जी, बाय करना चाह रहे हैं। फिर कोई अमेरिका की कंपनी थी वो आई, बाय करने चाह रहे हैं। उसके बाद जो है अपना आजकल जो खबरें गर्म हैं, गर्दिश कर रही हैं, वो हैं जी अपना वाफी जो है सऊदीन बेस्ड कंपनी है ये भी, और ये इसकी 77% स्टेक उठाने जा रही है। खबर दुरुस्त है लेकिन इन्वेस्टर्स को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि 3-4 इसके जो केसेस आए थे वो डिक्लाइन हो गए और पहले इसका रेट बढ़ गया। उसके बाद खबर आई कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, जैसे अरामको ने कहा जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, हमारी कोई खबर ही नहीं है, तो बाद में फिर शेयर का रेट नीचे आ गया। अब जो है इन्वेस्टर नहीं एतमाद कर पा रहा। खबर ठीक है, यानी कि मैच्योरिटी है इसमें और फुलफिल भी हो सकती है, लेकिन एतमाद नहीं कर पा रहा। तो इसका ये है कि कंपनी ख़राब नहीं है, इसके फंडामेंटल्स टेक्निकल अच्छे हैं, कंपनी आगे बढ़ भी सकती है। इसको अगर आप 135 से 40 की रेंज तक आए आप इसको बाय कर सकते हैं और ये ऊपर उछाल दे सकती है तकरीबन 175 से 80 तक। ठीक है, सिर्फ इसमें पैनिक है और कोई नहीं है, तो खौफजदा होने की, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी के साथ मामला बनेगा तो इसकी बुक वैल्यू भी अच्छी है, रेट आपको अच्छा ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तीसरे नंबर पे है तो है जी हेस्कोल। दोस्तों हेस्कोल नए नए प्रोपेगेंडे, नए नए वो इस्लाहात ला के, नए नए कुछ ऐसे मामला करके अपने रेट को ऊपर ले जाना चाह रहा है, लेकिन अभी तक हेस्कोल के मामला उसी तरह स्टिल। हेस्कोल कंपनी जो है ये इस वक्त डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में है, इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड होने का टाइम दे दिया गया है। आप PSX पे नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। तो खुदारा अपने पैसे को आप इस्तेमाल एहतियात से करें। मार्केट में हज़ारों स्टॉक पड़े हैं, आप देखें कि आप कोई सा भी अच्छा ले सकते हैं। इसके मध्य मुकाबल के भी हैं 6 रुपये रेट वाला, जैसे हम नेटवर्क है या फिर ओ बॉय है, और भी बहुत से हैं। GGL ये किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी डिफ़ॉल्ट वाली जिसमें रिस्क जो है वो अंडर कंट्रोल ना हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बड़ा नुकसान होता है, इससे भी बचें। अगर ये डिफ़ॉल्ट से बाहर आ जाती है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये डिफ़ॉल्ट में है और इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड करने का नोटिफिकेशन है SECP की तरफ से, तब ये समझ लें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर खुदा न खासा ये डेलिस्ट हो गई तो आपका टोटल पैसा गया, इसलिए इससे ज़रा भी थोड़ी एहतियात करें। तीसरे नंबर पे है दोस्तों TRG। चौथे नंबर पे TRG के भी बड़े देख लें मामलात हैं। जंप बाज़ ये 2.5 रुपये से स्टॉक 186 रुपये तक गया था, फिर 186 से 65 पे आया, फिर 165 पे 172 पे गया। यानी कि ये स्पेकुलेशन वाला शेयर है, इसमें सट्टा सुट्टा काफ़ी होता है। फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन टेक्निकली परफॉर्म कर जाता है। तो जिस रेट पे इस वक्त आया हुआ है आप इसको टेक्निकली थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं। रिस्क इस वक्त इसमें अंडर कंट्रोल है, इसमें बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 10-12 रुपये 15 रुपये तक आप गेन लेके इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। ज़्यादा लंबा ना इसमें स्टे करें, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। वही बताया टेक्निकली परफॉर्म करता है, जब स्पेकुलेशन आती है तो ये ऊपर जाता है। तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, ये आपको एक अच्छा गेन दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसमें गेन लें और बाहर आ जाएं। ठीक है दोस्तों, ये 4 स्टॉक थे, ये हमारा मुशाहिदा था, एनालिसिस था, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है हमने जो बातें बताई हो, जो हमारे एनालिसिस के मुताबिक हो वो सही ना हो,
कुछ और हो या इनकी न्यूज़ कुछ और आ जाए, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। ठीक है, तो जो हमारा एक तजर्बा एनालिसिस या जो हमारा डाटा हमने कलेक्ट किया इसके मुताबिक वो आपके सामने रख दिया। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है कि आप इसको ख़रीदें, आप अपना मुशाहदा करें, एनालिसिस करें, फिर इसको बाय करें या बेचें। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।